अगला क्वेश्चन है मेरे पास 4s² माइनस 4s और 1। तो देख लो आप, पहले सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन करना है। मैंने बोला था x² की टर्म और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो। 4 × 1 करोगे तो क्या आंसर आएगा 4, मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस माइनस करने से भी 4 आए तो क्या होगा। 4 को ब्रेक डाउन करो आप, 2 × 2 = 4। अगर हम 2 + 2 करें तो मेरे पास 4 आ जाता है, पर यहाँ पे तो क्या मेरे पास -4। तो अब क्या करोगे, -2 और -4 2 डाल दो। अगर आप -2 इंटू माइनस प्लस -2 करो तो मेरे पास आता है -4। अगर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आता है +4, जो कि यहाँ पे प्लस में आंसर है। तो ठीक है, खोल लीजिए। 4s² -2s -2s + 1 = 0। तो इसमें से क्या निकला, 2 भी है इधर और s भी है, तो यहाँ से आ गया 2s - 1। तो माइनस अगर 1 इधर इधर से कॉमन निकालें, 2s - 1। कई बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है, तो -1 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो बीच वाले साइन चेंज होते हैं। ये इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस, और इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस। तो देखो ये दोनों सेम आ गए। ठीक है जी, 2s - 1 यहाँ से मेरे पास आ गया, इधर से आएगा 2s - 1। सेम आंसर है। 2s - 1 को एक बार निकाल लीजिए। 2s, ये इधर इधर माइनस के इधर आगे प्लस का हो जाएगा, s की आज वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये भी सेम है, तो इसका आंसर आ गया 1/2, सेम आंसर आ गया। ठीक है, अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई क्या बताया आपको, सम किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा। अगर मेरा ये अल्फा है, अगर ये मेरा बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू पुट करो 1/2, इसको भी पुट करो 1/2, एलसीएम आएगा 2, 1 + 1, 2/2 = 1। ठीक है बच्चों, आगे देखो, मेरा किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो a की वैल्यू 1 है, चलो पूरा निकाल लेते फिर देखते हैं। s = अल्फा, प्रोडक्ट इक्वल टू किसके इक्वल आता है, अल्फा इंटू बीटा। 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। तो ये इक्वल होता है c/a। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 4 है, ये तो नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास बन के आ जाएगी 4/4। अब a की वैल्यू सेम होगी। ठीक है जी, c की वैल्यू क्या 1, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 1 है, और b की वैल्यू डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगी -4। तो मेरे पास वेरीफाई हो गया, ये मेरे पास आंसर है। a की वैल्यू क्या मेरे पास 4, b की वैल्यू क्या -4, c की वैल्यू क्या 1। तो यहाँ से वेरीफाई हो जाता है, मेरा आंसर करेक्ट है। तो ये मेरे पास इक्वेशन है। तो इसको सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जर्नल इक्वेशन लिखनी है आपने। जर्नल इक्वेशन लिखने के बाद देखना है कि ये अरेंजमेंट में है। अगर ये अरेंजमेंट में नहीं है तो पहले इसको अरेंजमेंट में लिखो। 6x² - 7x पहले लिखो, -3 बाद में लिख लो। अब क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 और 3 -3 = -18। 18 के फैक्टर बना लो 2 और 9। अब देखो 2 और 9 को अगर हम सॉल्व करें, माइनस कर दे तो 7 आता है मेरे पास। तो ठीक है, 2 और 9 ही मेरे पास आंसर है। और 6 और 3 होता है, इसके रूट्स होते हैं 18 के, 3 और 3, 6 और 3। 6 और 3 को अगर प्लस करें तो 9 आता है, माइनस करें तो 3 आता है। यहाँ पे पर 7 है, तो मेरे पास परफेक्ट रूट्स क्या होंगे, 2 और 9। तो देखो यहाँ पे इस 6x² -9x +2x -3। अब आपको हिसाब हो गया होगा। देखो अगर इसके साथ माइनस है तो बड़ी रकम के साथ क्या होगा, माइनस। अगर इसके साथ प्लस है तो बड़ी रकम के साथ क्या होगा, प्लस। -9 + 2x करेंगे तो मेरे पास डायरेक्टली ये आंसर आएगा। पहले हम क्वेश्चंस को बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर कर छोटा बनाते थे, हम छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करके बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, तो इधर देखो ये क्या बन जाएगा, x भी इधर कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ से आएगा 3। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पार्ट बनेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3। तो देखो सेम आ रहा है, तो आप सही जा रहे हो क्वेश्चन में। 2x - 3, तो यहाँ से आएगा 3x + 1 = 0। 2x - 3 = 0, x = 3/2। तो यहाँ से आएगा 3x + 1 = 0, x = -1/3। तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो चेक कर लो, सम क्या होता है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट क्या होता है मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा। 3/2 प्लस -1/3। तो इसका एलसीएम आएगा मेरे पास 6।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ से आएगा 9, यहाँ से आएगा 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास 7/6। तो इधर देख लो 3/2 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कट गया, -1/2। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा इक्वल होता है b/a के, और ये होता है -b/a, ये होता है c/a। तो यहाँ पे a कितना है 6, यहाँ पे कितना a 2, तो इसको क्या करोगे बैलेंस करने के लिए 3 और 3 से मल्टीप्लाई, -3/6 इज इक्वल टू c/a। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे a की वैल्यू क्या आएगी 6, a की वैल्यू क्या मेरे पास 6, b की वैल्यू क्या मेरे पास -7, c की वैल्यू मेरे पास -3। तो ये मेरे पास क्रॉस चेक हो गया, a की वैल्यू मेरे पास 6, b की वैल्यू -7 है 7, और c की वैल्यू मेरे पास -3।